तो फाइनली मोदी जी ने किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पर मोदी जी अलग अलग तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और इसी के बीच किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है, जो अब 6,000 की जगह किसानों को 9,000 मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार से एक बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है, जिससे अब इस राशि में 6,000 की जगह 9,000 होने जा रही है। तो यह राशि आपके खाते में कब तक देखने को मिलेगी? किसान 21वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो क्या 21वीं किस्त ही बढ़ी हुई नजर आएगी, और या फिर आगे की किस्तें भी बढ़ी हुई नजर आएंगी, और कब तक आपके खाते में आने वाली है? तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सगे संबंधी बंधुओं के पास इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट उनको भी मिल सके और इससे संबंधित सभी योजनाओं का लाभ वे आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, सरकार के उन आदेशों की और प्रावधानों की जो आपके जीवन को सुगम बनाते हैं। तो चलिए आज की इस अपडेट को पूरा जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, डिटेल में सारी जानकारी को देखते हैं, क्योंकि जब भी सरकार किसी भी योजना को लेकर आती है तो उसमें कई सारे बदलाव किए जाते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। और यही कारण है कि हर बार जब किस्त जारी होती है तो कुछ किसान इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इस बार क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है और कब यह राशि आपके खाते में मिलेगी, सारी जानकारी हम डिटेल में आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त के बारे में, इसके नए बदलाव के बारे में, जहां सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब इसकी राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 हो जाएगी। पहले किसानों को 6,000 मिलते थे, वो भी 3 किस्तों में, यानी कि 2,000, 2,000 और 2,000। लेकिन अब सरकार इसमें 3,000 और जोड़ रही है। अब इसकी शुरुआत बिहार से ही की गई है। बिहार में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, यानी अब किसानों को 9,000 सालाना मिलेगा और ये किस्त वही रहेगी, बस राशि बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर अगर बात करें तो हमारे उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जी ने भी मांग की थी कि किसानों की स्थिति सम्मानजनक नहीं है और राशि में बढ़ोतरी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है और सरकार आगे भी प्रयास होना चाहिए, किसानों का जीवन धीरे धीरे बेहतर होगा। अब बात करते हैं 21वीं किस्त की तारीख की। 20वीं किस्त 2 अगस्त को आई थी और वो भी करीब 2 महीने लेट आई थी। 21वीं किस्त को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में पहले किस्त भेजी जा चुकी है। उसमें कुछ राज्य शामिल हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़ आई थी, इसलिए वहां पर राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। और बात करते हैं बाकी राज्यों में, तो अभी के टाइम पर बिहार में चुनाव चल रहा है, खासकर मामला गर्म है, क्योंकि उत्तरी बिहार में सघन खेती होती है और किसान मोदी जी के सामने मांग भी खेती से जुड़ी ही रखते हैं। और इसी के कारण मोदी जी ने कल ही इसकी घोषणा की है कि अब किसानों को 9,000 मिलेगा। इसे लेकर बिहार में घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ बिहारियों को नहीं बल्कि देश भर के सभी किसानों को मिलेगा। अब इसके संभावित तिथि क्या है? तो बताया जा रहा है दोस्तों, 15 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसी के अवसर पर यह योजना की घोषणा और किस्त जारी करेंगे और इसी दिन यह राशि खाते में आने की संभावना है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे यह राशि आसानी से आपके खाते में आ सकेगी, इसको लेकर भी अपडेट है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ से देखिए, तो कहा जा रहा है कि उसी मंच से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होगी और 14 नवंबर को बिहार में चुनाव का रिजल्ट भी आएगा दोस्तों। तो उसकी खुशी में 15 तारीख को यह किस्त जारी की जा सकती है और साथ ही सरकार इस बार किस्तें चरणबद्ध तरीके से भेजेगी। पहले प्राकृतिक आपदा वाले राज्यों को प्राथमिकता दी गई है और बाद में बाकी राज्यों को चुनाव खत्म होते ही भुगतान
कर दिया जाएगा। तो एकदम तैयार रहिए, यह राशि आपकी रबी फसल के लिए बहुत काम आएगी। हालांकि राशि में बढ़ोतरी अभी भी सम्मानजनक स्तर पर नहीं हुई है, 3,000 में कोई बड़ी चीज नहीं आती है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और हमें अपने हक की मांग करते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने घर से दे तो नहीं रही है, वह पैसा हमारा ही है, हमारे टैक्स और हमारे योगदान से आता है। तो यह किसान का अधिकार है, हक है, जो मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और बड़े बदलाव की। हर किसान को 3,000 अतिरिक्त सालाना मिलेगा, जिससे देश भर के करीब 10 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। और बिहार जैसे राज्यों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एनडीए की सरकार है और वे चाहेंगे कि किसान का झुकाव उनकी ओर रहे। इसलिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। KYC कंप्लीट होना चाहिए, आधार बैंक लिंक अनिवार्य है, भूमि सत्यापन पूरा होना चाहिए। जिन किसानों की जानकारी अधूरी होगी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। पिछली किस्त में करीब 4-5 लाख किसानों के खाते में राशि इन्हीं कारणों से नहीं पहुंची थी, इसलिए इन सभी चीज़ों को एकदम ठीक करवा लीजिए। कुछ सावधानियां भी रखनी है। तरह तरह के फेक न्यूज़ चैनलों और अफवाहों पर भरोसा ना करें, बस आधिकारिक स्रोत से ही जानकारी लें। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह एकदम ऑफिशियल होती है, चाहे वह PM किसान के आधिकारिक ट्विटर से ली गई हो या फिर पोर्टल से। अगर आपको किसी भी योजना में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।